हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो हमने बनाया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो अगर आपने वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। तो पहले हमने इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन इफ़ ए स्टार इज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक चीज़ मस्ट है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा? जब ए स्टार इज इक्वल टू ए। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ए स्टार क्या होता है। जो ये ए स्टार होता है ये आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट करने पर सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, सो इसी से मिलता जुलता हमारा अगला जो ये डिफरेंशियल ये हमारा है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कहता है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ़ ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। अर्थात किसी मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने पर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने पर अगर उसी मैट्रिक्स का निगेटिव प्राप्त होता है, निगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने पर उसी मैट्रिक्स का वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने पे उसी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल्स रखा हुआ है। ये एग्जाम्पल्स एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको हमको निकालना है हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हम है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा आयोटा है उसके साइन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे 1 - का 2 आयोटा, और यहाँ पे कर देंगे 1 - आयोटा, और यहाँ कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 3, यहाँ पे कर देंगे 1 + का 2 आयोटा, और यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे कर देंगे 1। जहाँ जहाँ पे हमारा रियल नंबर है उनको हम क्या करेंगे, उनके हम साइन को चेंज नहीं कर देंगे, उनको एज इट रख देंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा, हमारा ए बार मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो जैसे इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे कर सकते हैं, या उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसके जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, जितने रो है, ये कॉलम्स बन जाएंगी। जो हमारी कॉलम्स होगी वो हमारी रो बन जाएंगी। तो ये पहली रो को हम कॉलम बनाते हैं, तो ये 1 + आयोटा, और ये हो जाएगी 1 - का 2 आयोटा। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे 1 - का आयोटा, यहाँ पे कर देंगे 2, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको 3 कर देंगे। 1 + का 2 आयोटा, और यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे कर देंगे 1। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जितने भी रोज थी उसको हम कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया है। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको मैच करेंगे कि गिवन मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसकी इंट्रीज और इसकी जितनी इंट्रीज हैं ये सभी सब सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ए स्टार इज इक्वल टू ए, और इट इज़ द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो इट इज़ द हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं कि हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए इसके बाद हम जो है अगला एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है इसको हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है इसको हम जब जितनी बार एंट्रीज दी गई हैं इन सभी एंट्रीज को उसके कंजुगेट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा। ये हमारा 2 आयोटा है, 2 आयोटा को हम क्या कर देंगे, इसको -2 आयोटा लिख देंगे। ये हमारा आयोटा को माइनस आयोटा लिख देंगे। ये हमारा 2 + आयोटा, इसको हम कर देंगे 2 - आयोटा कर देंगे।
ये हमारा आयोटा था, इसको हम यहाँ पे माइनस आयोटा कर देंगे और ये हमारा जीरो को एज इट जीरो ही रख देंगे। और ये हमारा 1 प्लस टू आयोटा था, इसको हम निकल देंगे 1 माइनस का 2 आयोटा। इसको हम कर देंगे -2 माइनस आयोटा, ये हमारा -1 और -2 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद ये था, इसको हम जीरो एज इट जीरो रख देंगे। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, इसको हम कहते हैं। सो इसके सभी मैट्रिक्स को हमने क्या किया, उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। इसके सभी रोज़ को उसके कॉलम्स में रिप्लेस कर देंगे। तो ये पहली रो थी -2i, इसको हम कर देंगे माइनस को i और ये हो जाएगा 2 माइनस का i। ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा, -1 माइनस 2 आयोटा और 0। अब आप देखते, अब आपको इसको देखना है कि इसकी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी एंट्रीज हैं इस सब का यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है। ओके, तो अगर इस मैट्रिक्स से हम क्या कर देंगे, इससे अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं सभी एंट्रीज से, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये अंदर जो एंट्रीज मिलती हैं वो एंट्रीज, तो आप देख सकते हैं जब हमने सभी एंट्रीज को इसमें -1 कॉमन ले लिया है सभी एंट्रीज से, तो हमको ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। और ये मैट्रिक्स जो हमारी है हमारे गिवन मैट्रिक्स के इक्वल टू है, बराबर है। आप देख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि A2 स्टार जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स था ये बराबर हो गया -A2 के, गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है। इसलिए हमारा स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।